So 10.8 General Principles of Management. Scientific management was primarily concerned with increasing the efficiency of individual workers at a shop level. ठीक है? It did not give adequate attention to role of managers and their functions. However, around the same time, Henry Fayol, director of a coal mining company in France, and made a systematic analysis of process, the management. He strongly felt the manager should be guided by certain principles and involved 14 general principles of management, which are still considered important in a management. ठीक है? साइंटिफिक मैनेजमेंट में इस चीज पे ध्यान दिया जाता था कि वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो शॉप लेवल पे, ठीक है? उनकी जो भी वो वर्क कर रहे हैं, जितना भी वो प्रोडक्शन करते हैं, सो वो एफिशिएंसी वर्कर्स की इंक्रीज हो. फॉर एग्जांपल इफ आई से 1 आवर में अगर उनको वो लोग 10 यूनिट्स बना रहे हैं, सो एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है कि 1 आवर में 10 की जगह 20 या 25 यूनिट्स बनाते हो जाए, वो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना होता है, ठीक है? आफ्टर सम टाइम जो ये हेनरी फियोल है, ही इज द डायरेक्टर ऑफ कोल माइनिंग कंपनी फ्रांस में, तो उन्होंने एक सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट निकाला, जिसमें कुछ उनका ऐसा मानना था कि मैनेजर्स को भी कुछ न कुछ चीजें, कुछ न कुछ गाइडलाइंस मिलनी चाहिए, कुछ न कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए उन लोगों के लिए. सो उन्होंने ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट निकाले कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर है, उसको वो ऑर्गेनाइजेशन, उस ग्रुप को चलाने के लिए, उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसकी जो भी सारी ट्रिक्स होंगी, उस चीज के लिए उसके पास कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए ऑफ द मैनेजमेंट, सो ही कैन वर्क इफिशिएंटली. तो फर्स्ट उसमें है डिवीजन ऑफ वर्क. हेनरी फियोल के हिसाब से वो ऐसा मानते थे कि मैनेजर्स को ये ट्रिक अपनानी चाहिए, ठीक है? ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल अपनाना चाहिए जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क आता हो, ठीक है? लेट्स सी. This principle suggests that work should be assigned to the person for which he is best suited. ठीक है? मतलब जिस भी पर्सन की जो भी स्किल है, उस पर्सन को वो चीज, जो पर्सन जिस चीज का एक्सपर्ट है, जिस पर्सन को उस चीज के बारे में नॉलेज है, उस पर्सन को वो वर्क अलोकेट किया जाए. सूटेड, जो सूट होता हो. वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू इम्पैक्ट जॉब्स टू बी असाइन्ड टू द इंडिविजुअल. ठीक है? दिस फैसिलिटीज स्पेशलाइजेशन एंड इंप्रूव्स एफिशिएंसी. ठीक है? इसके वजह से स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन को उसके फील्ड का वर्क पता है, उसको उस चीज के बारे में इन डिटेल डेप्थ में उसको नॉलेज है, सो ही कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी आल्सो. इंस्टेड कि कोई अननोन पर्सन वो पर्टिकुलर वर्क कर रहा होगा. तो authority and responsibility is the second point, means the work assigned to any person, and authority means a right that are given to him to manage the people, to things to ensure their performance. In other words, authority should go hand in hand with the responsibility for effective result. ठीक है? जिस पर्सन को मतलब ऑथोरिटी उन पर्सन के हैंड में दी जाए कि जो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो, ठीक है? ऑथोरिटी, रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है? टू असाइन द वर्क, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उसको कुछ वर्क हमने असाइन किया, दैट दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय यू, ये एक्टिविटी आपकी तरफ से कंप्लीट होनी चाहिए. ऑथोरिटी मतलब क्या होता है? राइट्स दैट आर गिवन टू हिम टू मैनेज पीपल, टू थिंग्स, टू इंश्योर द परफॉर्मेंस. उसको एक राइट दे दी जाती है, दे दिया जाता है, जिसमें क्या होता है? he has the right to take the actions कि किसी न किसी तरीके से वो जितने भी उसके अंडर वर्कर्स हैं, उन लोगों को उसके ऊपर एक्शंस लेने का इसके पास हक है. he is responsible के साथ साथ he is authorized person कि वो कुछ भी एक्शंस ले सकता है कि उनकी एफिशिएंसी उसको इंक्रीज करनी है उसलिए. ठीक है? So this is what the responsibility and authority. Third is discipline. The principle emphasizes that subordinates should respect their superior and obey their orders. On the other hand, superiors' behavior should be such that they make subordinates obedient. If such discipline is observed, there will be no problem of industrial disputes. ठीक है? मतलब एक ये भी है डिसिप्लिन वाला पार्ट, जिसमें क्या होता है कि जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, वो अपने सुपीरियर का हमेशा रिस्पेक्ट करें, उनके ऑर्डर्स को ओबे करें. ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा? सुपीरियर्स बिहेवियर शुड बी सच दैट दे मेक सबऑर्डिनेट्स ओबीडिएंट. सुपीरियर का भी उस तरीके से सामने उसको रिलाई मिलेगा, और इस चीज की वजह से क्या होगा? दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, या इंडस्ट्री में इस तरीके के कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, a subordinate should work under the supervision of one superior only, from whom he gets instructions and to whom he accountable. It avoids confusion in authority and instructions. देखिए क्या होगा कि जो भी पर्सन वर्क कर रहा है उसके ऊपर सिर्फ एक ही पर्सन ऑथराइज्ड पर्सन हो, ठीक है, एक ही पर्सन हो सुपीरियर या सुपरवाइज करने वाला, कि जिसके अंडर वो पर्टिकुलर पर्सन वर्क कर रहा है वो उसकी बातों को समझे और उसके कहे अनुसार वो वर्क करे, ठीक है। अगर एक पर्सन पे 3 या 4 मतलब सुपीरियर्स हैं, सो हर एक पर्सन अलग अलग बोलता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन को वर्क करने में प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन ए कुछ और बोल रहा होगा, बी कुछ और बोल रहा होगा, सी कुछ और बोल रहा होगा, डी सब कुछ और ही बोल रहा होगा। So he is unable to work efficiently. So एक ही सुपीरियर हो जिसकी बातें वो सबऑर्डिनेट्स सुने, वो पर्टिकुलर पर्सन सुने और उसको वर्क करे, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखा, so unity of command, unity of direction. Each group of activities having the same objective must have one head and one plan of action, otherwise there be a wastage, over expenditure and useless wiring among the managers. एक ग्रुप है, उन सभी का एक ही मोटिव होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग उन सभी को मोटिव्स नहीं होने चाहिए, उन सभी का एक ही गोल होना चाहिए। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, जो भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज मतलब ग्रुप है कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मस्ट वन हेड एंड वन प्लान ऑफ एक्शन, और हर एक के पास एक वन प्लान और एक्शन प्लान, मतलब हर एक का सेम होना चाहिए जब एक गोल को अचीव करने के लिए साथ में वर्क कर रहे हो तो, वरना हर एक चीज का वेस्टेज ही होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता रहेगा, फ्रूटफुल कुछ नहीं होगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ individual interest to general interest while taking any decision, the collective good and collective interest of this organization as whole should be preferred to individual interest. The individual's interest should be subordinated to the overall interest of the organization. This ensures welfare of the organization as well as its individual member. ठीक है, इसमें ऐसा है कि while taking any decision, जब भी कोई डिसीजन आप लोग ले रहे हैं, कलेक्टिव गुड और कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखना चाहिए, should be preferred in individual's interest, ठीक है। जो भी हम लोग डिसीजन ले रहे हैं related to the group of people, related to the welfare of organization, but उसमें पर्टिकुलर पर्सन का इंडिविजुअल का इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर कंपनी का कुछ अच्छा चीज हो रहा है तो उसमें साथ साथ में कंपनी के वर्कर्स का भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। सो दिस इज द मोटिव, द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेट टू द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक पर्टिकुलर का इंटरेस्ट जो उसके हित में जो भी हो रहा होगा वो समवेयर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो रहा होगा। दिस इंश्योर्स वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल्स मेंबर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का तो वेलफेयर हो ही रहा है, बट साथ साथ में एक इंडिविजुअल पर्सन का भी वेलफेयर मतलब वेल हो रहा होगा, ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर का भी। रेम्यूनरेशन क्या होता है? मैनेजमेंट शुड ट्राई टू गिव फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉयज so as to ensure reasonable satisfaction of workers and productivity for the organization. मैनेजमेंट को हमेशा फेयर वेजेस देनी चाहिए उनके एम्प्लॉयज को, so that ensure reasonable satisfaction. So हर एक पर्सन, हर एक वर्कर सेटिस्फैक्शन फील करे। प्रोडक्टिविटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो समवेयर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बनकर सामने आएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर कोई भी पर्सन सेटिस्फैक्शन फील कर रहा है, सो जितना वो वर्क करेगा उससे ज्यादा एफिशिएंटली वो वर्क कर रहा होगा अगर वो सेटिस्फाई है तो। सेंट्रलाइजेशन क्या है? व्हेन अ सिंगल पर्सन कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सेड टू बी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। जब भी सिंगल पर्सन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हो, कंट्रोल्स करता है सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। A small concern, a single manager can supervise the work of the subordinates easily, while in the big organization, control is divided among the number of persons to facilitate operational decision making at various levels. ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन ही सभी को संभाल रहा होता है, बट बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का एक ऑथराइज्ड पर्सन बन जाता है, सबऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। भाई बिग ऑर्गेनाइजेशंस क्या करता है, डिवाइड अमंग द मेंबर्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है।
डिसीजन मेकिंग एट वेरियस लेवल्स, अलग अलग लेवल पे डिसीजन मेकिंग होता रहता है। Fioll's opinion was that there should be a proper balance between centralization and delegation of authority in the Malaysian। उनका कहना ऐसा था Fioll's का कि सेंट्रलाइजेशन जब भी हो तो उसका प्रॉपर बैलेंस बन के रहे, सेंट्रलाइजेशन का एंड डेलीगेशन का, जब भी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं तब। स्केलर चेन क्या है? दिस इज द चेन ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप विद द हाईएस्ट to the lowest rank. This implies that subordinates report to their immediate supervisors, who in turn report directly to their own boss. The order of this chain should be maintained when some instructions are to be passed on or requires are to be made. ठीक है? Scalar chain. This is chain of authority relationship कहाँ से? Highest to the lowest rank. इस तरीके से चेन होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या होगा? implies that subordinate reports to their immediate supervisor। जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन को कुछ भी मतलब क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो डायरेक्टली अपने सुपीरियर को बात कर सके, वो इन टर्न रिपोर्ट डायरेक्टली टू देयर ओन बॉस, मतलब फिर इन रिटर्न वो अपने बॉस को ये बात बता सके कि भाई ऐसा कुछ है, ठीक है, जिससे जो भी इश्यू है वो फटाफट उसको सॉल्व किया जा सकता है। इन ऑर्डर the order of this chain should be maintained when some instructions are to be passed। ये ऑर्डर तब जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हो, लोअर लेवल टू अपर लेवल एंड अपर लेवल टू लोअर लेवल। जनरली इंस्ट्रक्शंस हमेशा से अपर लेवल टू लोअर लेवल ही पास होते हैं। टू इंक्वायरीज आर टू बी मेड। उसके बाद ऑर्डर है प्लेसमेंट ऑफ मैन, ठीक है, जैसे हमने बताया अपर लेवल टू लोअर लेवल हमेशा से ऑर्डर्स ये सारी चीजें पास होती है, और लोअर लेवल टू अपर लेवल हमेशा से रिक्वेस्ट फॉर्म्स ही पास होते हैं, ठीक है, ऑन सजेशंस पास होते हैं। ऑर्डर प्लेसमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल शुड बी प्रॉपर्ली मेड। मैन और मटेरियल का प्लेसमेंट प्रॉपर्ली होना चाहिए। Proper space should be made available where materials can be kept safely. Each man should be provided the work for which he is best suited। हर एक चीज के लिए कुछ एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जिस जगह पे उसको सेफली रखा जा सके। हर एक उस पर्सन को उसके स्किल के हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको वर्क जो उसको सूट हो रहा हो वैसा वर्क उसे एलोकेट करना चाहिए। इक्विटी क्या है? द प्रिंसिपल्स रिक्वायर द मैनेजर्स टू बी काइंड एंड जस्ट टू वर्कर्स। ये प्रिंसिपल जो है वो रिक्वायर्स मैनेजर्स टू बी काइंड, मैनेजर्स को क्या है? काइंड रहना है, जस्ट टू द वर्कर्स। दिस प्रमोट्स फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से क्या होगा? फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना रहेगा बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, वर्कर्स के बीच में और उसके सुपीरियर के बीच में। टू मोटिवेट देम टू परफॉर्म, मोटिवेट करेगा टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एफिशिएंटली, उनकी जो भी वर्क है हर एक पर्सन का वो एफिशिएंटली वर्क करे, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ गुड रिलेशनशिप दे विल वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। जब भी मतलब अगर अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, सो हर एक इंडिविजुअल अच्छे से एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है, बट इंस्टेड के फ्रेंडली रिलेशन है, हार्मनी हर जगह अगर दिख रही है, एटमॉस्फेयर एकदम पॉजिटिव है, सो एवरी पर्सन विल वर्क इफेक्टिवली। Stability of the tenure. Employees should be provided stability and continuity of their tenure of employment. Okay, कितने टाइम पीरियड तक उनको वर्क करना है। There should be no frequent termination of employees. ठीक है, ये श्योरिटी उनको भी मिलनी चाहिए कि आप इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हो, आप परमानेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, उनको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए एम्प्लॉयज को, ठीक है। उनका एक फ्रीक्वेंट मतलब उन्होंने ये भी बताया कि फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयज के, टाइम टू टाइम कुछ टाइम मेंटेन करने के बाद ही उन्हें कुछ ना कुछ मतलब उनका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हो वो करना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस बेसिस पे उनको टर्मिनेशन नहीं करना चाहिए, टर्मिनेट नहीं करना चाहिए एम्प्लॉयज को। दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू अट्रैक्टिव रेम्यूनरेशन एंड ऑनरेबल ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन। उसके बाद इनिशिएटिव देखते हैं, एम्प्लॉयज एनकरेजिंग इनिशिएटिव अमंग इट्स पर्सनल, टॉकिंग आउट and execution of plan to achieve the desired result। desired results के लिए इनिशिएटिव, हर एक चीज के इनिशिएटिव्स होने चाहिए, ठीक है, इंकरेज करने चाहिए इनिशिएटिव्स को हर एक पर्सन के साथ किसी भी प्लान को कंडक्ट करते वक्त, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी डिजायर रिजल्ट है, जो भी हमने बोला प्लान किया है उसको हम लोग अचीव कर सके। स्पिरिट डी क्रॉप्स, दिस फ्रेंच वर्ड मींस टीम स्पिरिट, इसका वर्ड होता है टीम स्पिरिट। ये फ्रेंच वर्ड है
Managers should infuse the spirit of teamwork, cooperation among the employees. It helps in developing an atmosphere of mutual trust and sense of unity. इसकी वजह से क्या होगा? Mutual trust और unity बढ़ती रहेगी environment में. If you have made it clear that these principles can apply to the most organization, but these are not absolute principle. हर एक बहुत सारे organizations पे इसको apply कर सकते हैं, but ये absolute principle नहीं है. Organizations are liberty to adopt those who suit them or to delete if a few according to their needs. जिसको जिसको जो इसमें से principles काम आ सकते हैं उनके organization में उन्हें वो apply करनी चाहिए. जो ऐसा चीजें जरूर नहीं लगती है उन्हें delete भी कर सकते हैं. ठीक है. So here we have completed this chapter as well. So these are some of the principles made by Fayol. Henry Fayol principles. ठीक है. Systematic analysis of the process of management. Managers should guide by certain principles which involve 14 general principles. ठीक है. ये हमने देखे 14 general principles of management which are still considered important management. ठीक है. General principles of management. So chapter number 11, planning and organization. In the previous lesson, you learned about the various functions of management. There's planning, organizing, staffing, directing, controlling, and coordinating and controlling. In this lesson, we shall discuss the two functions. First is planning and organizing. ये सारे के सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंस जानें. ठीक है. ये सभी एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे. फर्स्ट ये 11 चैप्टर जो है वो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हो रहा है. इन्वेस्टिंग द नेचर, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विद इट्स लिमिटेशंस एंड टाइप्स एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हम देखते हैं इसमें, तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, टाइप्स भी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, इंक्लूडिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी इसमें इंक्लूड किया है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी. लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज प्लानिंग. So when we talk about planning, it simply refers to the deciding in advance what is to be done, how it is to be done, and for example, you set in advance where to study, fine, and what to study. We get the first question, what to study, and was like where to study, fine. So what to study, to go in a business studies and accountancy or physics or chemistry, etc., and plan for the admission, then transport arrangement and purchase of books, stationeries, etc. ठीक है. Thus planning is systematic way of deciding about the doing things in a purposeful manner. Planning is what that we decide something for doing something. उसके रिगार्डिंग जो भी हम लोग सिस्टमैटिकली जो भी चीजें प्लान करते हैं, it comes under plan. It's a systematic way of deciding about doing things in a purposeful manner. ठीक है. In this context of business organization and their management, it may be defined as a process of setting future objectives. ठीक है. Future objectives को setting करना and deciding on the ways and means of achieving them. In words of M.E. Hurley, planning is deciding in advance what is to be done in future. Planning क्या है? It's to decide in advance that in what we are going to do in future. It involves the selection of objective. अब इसमें objective भी आ जाता है, उसकी policies भी आ जाती हैं, procedure भी आ जाता है, programs for among the alternatives. So उसके regarding जो भी alternative program भी हम लोग plan करके रखते हैं. If sometimes अगर कुछ fail भी होता है according to the planning, so हम उसके alternatives भी ready रखते हैं. Let's see the features of planning 11.2. There are some basic features of planning. Planning is a primary function of management, as every activity needs to be planned before it is actually performed. In other words, planning prescribes all other managerial functions and provides the very basic for organizing, staffing, directing, and controlling. These all are the another different parts, but this all parts get started from planning. ठीक है.
प्लानिंग ये एक्टिविटी जिसमें क्या होगा, हम लोग पहले से ही सारी जो भी इन फ्यूचर हमें कुछ प्लान एक्टिविटी करनी है उसके रिगार्डिंग हम लोग प्री प्लान सारे करते हैं. सो प्री प्लान जो है इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज ऑलवेज गोल डायरेक्टेड. ये क्या होता है, गोल डायरेक्टेड. हमें कुछ ना कुछ अचीव करना होता है. अ मैनेजर कैन नॉट plan anything unless he knows what he wants to achieve. ठीक है, क्या उसको अचीव करना है इसके अलावा ये सब पॉसिबल नहीं रहता है. पहले ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव तो होता ही है. फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट प्लान फॉर अ जर्नी अनलेस नो वेयर यू वांट टू गो. हम लोग किसी भी जर्नी को प्लान नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें ये पता नहीं होता है कि वेयर ही वांट्स टू गो, इन विच प्लेस, इन विच सिटी, इन विच कंट्री ही वांट्स टू विजिट. Thus, planning is taking such steps as to achieve the desired goal. Planning क्या है? Is taking the steps लेना for achieving the desired goals. कोई भी goal को achieve करने के लिए. Planning is a pursuit at all the levels of management and also for all the functional areas. Managers at the top level plan for the entire organization. They make plans for a long period and lay down the objective for the organization as whole. ठीक है, मैनेजर्स जो होते हैं टॉप लेवल पे वर्क करते हैं वो पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं और प्लान्स बनाते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड और उसे कंटिन्यू करते हैं टू अचीव अंटिल द ऑब्जेक्टिव इज अचीव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज होल. मिडिल लेवल में आएंगे मैनेजर्स. ठीक है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली प्लान्स फॉर द डिपार्टमेंट्स. क्वार्टरली भी प्लान करते हैं, हाफ ईयरली भी प्लान करते हैं डिपार्टमेंट. ठीक है, डिपार्टमेंट्स के लिए जो भी उसके वर्किंग प्रोसेस जो भी आती होंगी, जो भी एक्टिविटीज होंगी. फॉरमैन एंड ऑफिस सुपरवाइजर्स प्लान फॉर द वर्कशॉप. उसके नीचे आने वाले फॉरमैन होते हैं, ऑफिस सुपरवाइजर्स होते हैं जो वर्कशॉप को प्लान करते हैं. सेक्शंस ऑफ द ऑफिस उसको प्लान करते हैं. दे मेक प्लान्स फॉर द शॉर्ट पीरियड. वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लान करते हैं जो भी फॉर द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ. ठीक है, तो इन लोगों में तीनों में डिफरेंस इस तरीके से होता है. लेट्स सी, प्लानिंग इज ऑलवेज अ फ्यूचरिस्टिक. ये हमेशा फ्यूचर के लिए होता है. इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू. ये किस चीज का मतलब, हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एक्सेट्रा. ये इसका पार्ट होगा. ठीक है, it requires collection of information about various matters relating to business and then choosing a course of action for the future. फिर इन फ्यूचर में हमें कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करना हो उसके लिए. However, by planning for the future, it does take past experience. अब ये किसी भी चीज का प्लानिंग करने के लिए उसका पास्ट एक्सपीरियंस होना जरूरी है. हम लोग उसके बारे में भी इंक्वायरी करते ही हैं. एंड करंट सिचुएशन, और करंट सिचुएशन को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं इनटू कंसीडरेशन जब भी हम लोग प्लान कर रहे हो तब. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. वी कैन से लाइक दिस इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. इट रिक्वायर्स सर्टेन कॉन्सेप्चुअल स्किल्स टू लुक ahead into the future. फ्यूचर में कुछ डिफरेंट स्किल्स की जरूरत पड़ती है जब भी हम लोग प्लान कर रहे होते हैं किसी भी चीज के लिए. इट नीड्स गुड foresight and sound judgment to anticipate future events, develop alternative courses of actions and make the right choice. ठीक है, डिफरेंट चीजों को हम लोग ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट करते हैं. प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये कंटिन्यू प्रोसेस ही है. इन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर मेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड फॉलोड बाय द न्यू प्लान्स फॉर द फर्दर पीरियड. Sometimes the condition or circumstances changes requiring the plans to be received. For example, a sugar factory situated in the upper region of Uttar Pradesh had planned for 1,000 tons of sugar. Upper region of Uttar Pradesh ने ये प्लान किया कि 1,000 tons of sugar during the last quarter of the year. According to the management plan for the procurement of sugarcane from the nearby areas से उसको select collect कर. Unfortunately क्या होता है, there was a snowfall landing loss of crops. और उसमें unfortunately क्या होता है कि snowfall होता है वहाँ पे loss of crops, मतलब crops बिगड़ जाते हैं. This made the management to change their plan. इसके वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट को का प्लान जो होता है वो चेंज करना पड़ता है. प्रोसीजर, शुगर केन फ्रॉम far areas like Haryana and Rajasthan and also receives their planned production of 1,000 to 800 tons. जो भी उन्होंने प्लान किया होता है, जितना भी कुछ जरूरत है उतना वो बाहर के दूर के एरिया से, वो लोग फार एरिया से हरियाणा और राजस्थान साइड से वो लेके आते हैं. Thus planning is continuous activity in the organization. ठीक है, ये continuous basis पे चलता ही रहता है. Planning basically
involves making choices. ये choices के लिए होता है, ठीक है. Need for planning arise when a goals objectives are many and alternatives to achieve them are also plenty. While planning alternatives are evaluated and a choice is made regarding which course of action is to be followed. ठीक है, कौन सा मतलब हमारे पास different options हमने create, generate और mind में select करके रखे होते हैं, जिसमें से हम लोग एक particular option को select करते हैं. Planning is a flexible, planning is done. Planning क्या होता है? Flexible होता है. It can be changed. Planning is done on the basis of some forecast which may not be materialized. ठीक है, हम लोग फोरकास्ट वाली चीज है, मतलब हम लोग लास्ट पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं, बट इन फ्यूचर अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं सो अकॉर्डिंगली हमें बिहेव करना पड़ता है. Hence plans have to be changed in accordance with the changed condition. Activities are planned with certain assumptions. ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हम लोग प्लान करते हैं वो कुछ ना कुछ assumptions है, हमने फोरकास्ट किया होता है, ठीक है, which may not be come true. कभी-कभी वो ट्रू भी नहीं होती है, कभी-कभी वो फॉल्स भी हो सकते हैं, मतलब वो कभी-कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं. Managers must take provision for alternative strategies. मैनेजर्स को अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज बना के रखनी ही पड़ती है कि इन सच कंडीशन, जैसे कि वो भी केस बताया हमने, स्नोफॉल हुआ, बारिश हो सकती है, जिस भी तरीके से इश्यूज हो तो उसे मेंटेन करना होना चाहिए. प्लान्स एज एन इंडिकेटेड इन द अर्लियर एग्जांपल ऑफ अ शुगर फैक्ट्री, जैसे शुगर फैक्ट्री की जैसे हमने बात की पहले, जैसे उन लोग ने प्लान किया था शुगर फैक्ट्री से लेना, बट वहाँ पे स्नोफॉल की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया, सो उन्होंने दूर से भी प्लान किया, बट दे हैव टू मेक इट कंटिन्यू. So this is all about the features of the planning. You can read it out once again. Okay. So 11.3 importance of planning. Planning is the most important of all the management functions. Some of the points of importance are as follow. Planning reduces uncertainty, risk, confusion in the operation. Okay. If we have done a proper planning regarding any of the activities, so क्या होगा कि उसके वजह से जो भी अनसर्टेनिटी होगी, जो भी रिस्क होंगे, उसके रेशियोज कम हो जाएंगे, ठीक है. जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी कंफ्यूजन्स होंगे, अगर प्रॉपर प्लानिंग किया होगा तो वो सब कम हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन. थ्रू प्लानिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज नोन टू ऑल एंड सो एवरीबडी नोज एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन. This gives a sense of direction resulting in efficiency in the operations. ठीक है, अगर प्लानिंग किया होगा तो हमें फ्यूचर का गोल पता होगा, फ्यूचर में हमें किस तरीके से वो गोल अचीव करने के लिए एक्टिविटीज करनी है, वो उस चीज का नॉलेज हमें होगा. एक्शंस, क्या क्या एक्शंस लेने हैं वो हमें पता होंगे, ठीक है, वो सभी को पता होंगे. एवरीबडी नोज एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या चीज हमें अभी करने वाली है, अब अपकमिंग स्टेप हमारा क्या है, वो हर एक को पता होता है, ठीक है. नीड्स टू बी डन. दिस गिव्स अ सेंस टू डायरेक्शन रिजल्टिंग इन एफिशिएंसी इन द ऑपरेशन. इसके वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. प्लानिंग गाइड्स द डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजर्स. प्लानिंग हमें डिसीजन मेकिंग के लिए भी हेल्पफुल रहता है. अगर किसी भी चीज के रिलेटेड हमें डिसीजन लेना हो, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस इफ वी हैव अ प्रॉपर प्लानिंग. Planning of goals to be achieved and course of actions to be followed to achieve the goal act as a guide in their own decision making and action plans. Planning helps in achieving coordination and facilitates control. Proper planning integrates the task of the operational level, thereby making coordination more effective. It also helps in identifying deviations, taking the corrective actions. Achieving coordination, facilitate controls. ठीक है, अब प्लानिंग करने से ये दो चीजें भी अचीव होती है, मतलब हर एक टीम मेंबर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन आएगा, ठीक है, एक दूसरे को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो लोग वर्क कर पाएंगे, और कंट्रोल आएगा, हर एक चीज पे कंट्रोल आता है. प्रॉपर प्लानिंग इंटीग्रेट्स द टास्क ऑफ ऑपरेशनल लेवल, वो ऑपरेशनल लेवल के टास्क को इंटीग्रेट करेगा, thereby मेकिंग कोऑर्डिनेशन मोर इफेक्टिव. इसमें से क्या होगा कि हर एक लेवल पे सब लोग को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी, ठीक है, और इस वजह से सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और इस वजह से कोऑर्डिनेशन भी इफेक्टिव रहेगा. और ये जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो करेक्टिव स्टेप्स लेने के लिए करेक्टिव स्टेप्स भी लिए जाएंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे उसके रिगार्डिंग. प्लानिंग विद एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स ऑर्गेनाइजेशन एडेप्टिव. In other words, planning makes the organization capable of coping with the changing environment and facing challenges. जो भी upcoming challenges होंगे और कुछ भी environment को face करना है, so planning की वजह से हमें ये
हेल्पफुल रहेगा, हम लोग कैपेबल रहेंगे, प्लानिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल रहेगा कि उसको अपकमिंग जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है सो उसके साथ वो लड़ पाए, फेसिंग चैलेंजेस, और उन चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। Planning leads to economy and efficiency in the operation. Best methods are selected out of available choices, thus reducing the overlapping and wasteful activities. ठीक है, अगर प्लानिंग किया होगा सो हम लोग को पता होगी एक्टिविटीज और अकॉर्डिंगली हम लोग मेथड्स को सिलेक्ट करते रहेंगे चॉइसेस में से, डिफरेंट ऑप्शंस हमें हमारे सामने होंगे, बट उसमें से भी हम लोग बेस्ट इफेक्टिव वे को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जिसकी वजह से हम लोग जो हमारा टारगेट है, हमारा जो गोल है उसको इजीली अचीव कर पाए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, किसी चीज का ज्यादा किसी भी चीज का ज्यादातर उसका उपयोग ना हो, ज्यादा यूटिलाइजेशन ना हो। ठीक है, वेस्टफुल एक्टिविटीज ना हो, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी चीज का वेस्टफुल ना हो, हर एक चीज प्रॉपर जाए। प्लानिंग begins with the determination of objective and directed towards their achievement. प्लानिंग डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव हमें पता चलता है उसकी वजह से, और वो उस चीज को अचीव करने के लिए जो छोटे मोटे स्टेप्स हैं उसको अचीव करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर एक स्टेप तक हमें हेल्पफुल रहता है टुवर्ड्स देयर अचीवमेंट। इट कीप्स द एग्जीक्यूटिव अलाइव, जो भी एग्जीक्यूटिव है उसको अलाइव और अलर्ट रखता है। मैनेजर्स हैव टू रिव्यू द प्रोग्रेस periodically and recast their strategies to meet the objectives. हर एक मूवमेंट पे मैनेजर्स को ध्यान रखना है कि एवरी मूवमेंट पे जब भी चेंज हो रहा है सो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लानर वो चीज़ चल रही होनी चाहिए, और अगर कुछ स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़े तो उसे भी चेंज करना है टू मीट द ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। It should be noted that planning also has a certain limitation. Planning में कुछ limitations भी है, as the plans are based on the certain assumptions and incomplete information. Plans हमेशा assumptions के basis पे बनाया जाता है, लास्ट कुछ डेटा और अपकमिंग जो डेटा होगा, जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे हम लोग ने प्लानर बनाया होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, सो ये कभी-कभी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से हमें कुछ उसके लिमिटेशंस भी रह जाते हैं। Hence the management has to be vigilant and provide for the necessary flexibility to take care of change situation. ठीक है, जैसे अब तक का रूटीन चलते आ रहा था, लाइव क्लासेस हुआ करते थे, मतलब फिजिकली जो क्लासेस हुआ करते थे, और उसमें बिकॉज ऑफ कोरोना ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्टअप हुआ, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हमें अपने स्टेप्स को चेंज करना भी पड़ता है। 11.4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द मैनेजमेंट. In spite of this fact, it suffers from some limitations. Let's see the limitations directly. Rigidity. The existence of the plan puts managerial activities in a rigid framework. Changes are not acceptable to the employees. This attitude makes employees and managers inflexible in their operations. ठीक है, because due to the various changes, continuous basis पे कुछ changes हो रहे हैं, so वो employee भी उसे accept करने के लिए ready नहीं होगा, और इसके वजह से जो भी मैनेजर होगा उसके साथ कॉप अप भी नहीं कर पाएगा, उनके लिए इनफ्लेक्सिबल रहेगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा टू कॉप अप विद ऑल सच कंडीशंस। Probabilistic plans are based on the forecast, so they do not reflect reality. प्लान्स क्या होता है, फोरकास्ट के, हम लोगों ने फोरकास्ट किया होता है कि ऐसे 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 हम लोग ये इवेंट्स को करना है, ये सारी एक्टिविटीज इस तरीके से प्लान करनी है। ठीक है, हमने फोरकास्ट किया होता है, हमें इमेजिनेशन जो होते हैं वो। प्रेडिक्शन मे नॉट बी करेक्ट एंड प्लान्स बेस्ड ऑन दिस प्रेडिक्शंस मे गो रॉन्ग। ये हमेशा प्रेडिक्शन हमेशा ही सही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, कभी-कभी अकॉर्डिंग टू द प्लान्स वो कभी रॉन्ग भी हो सकते हैं जो हमने प्रेडिक्ट किया होगा वो। For example, even developed countries like America, UK and France did not forecast subprime crisis, which resulted a major economic crisis in this country. ठीक है, इतनी डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये लोग फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं सब प्राइम क्राइसिस के लिए, सो उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस देखने मिलते हैं इन कंट्रीज में। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग रहता है, टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, it analyzes, it interpretation, so it is a time consuming process. Generally ये time consuming process है क्योंकि हमें पुराना डेटा देखना है प्लस आने वाली सिचुएशन को भी ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना है। ठीक है, इसमें
क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अगर पुराना डेटा अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम कि हम लोग पुराने डेटा के हिसाब से अपकमिंग जो एनवायरनमेंट होगा, अपकमिंग जो डेज होंगे उसमें कैसे कैसे चेंजेस आएंगे उसको भी ध्यान में रख के हम लोग प्लानिंग बना रहे होंगे। सो इट विल टेक्स अ टाइम, ठीक है। इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम हम लोग प्लानिंग वगैरह करना ये पॉसिबल नहीं रहता है। इफ द बेनिफिट्स डिराइव्ड आर नॉट मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्लान देन इट हैज एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। जब भी जो भी हमारे बेनिफिट्स है वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्लान से मोर ना हो, नॉट मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्लान, सो क्या होगा, उसका एडवर्स इफेक्ट देखने मिलेगा ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिले इन एक्शंस। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इन केस ऑफ अर्जेंट डिसीजन प्लानिंग विल डिले द एक्शन, ठीक है। ऐसे मतलब जब इमरजेंसी का टाइम है उस वक्त हम लोग प्लानिंग करने बैठते हैं तो इसकी वजह से एक्शंस जो भी लेने हैं उसमें डिले हो सकता है। मिस डायरेक्शन भी होता है। समटाइम्स प्लानिंग मे बी यूज्ड टू सर्व इंडिविजुअली एंड अ ग्रुप इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मे बी इग्नोर्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इग्नोर किया होता है कभी-कभी, बिकॉज समटाइम्स इट यूज्ड टू सर्व इंडिविजुअल्स, कभी-कभी इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को भी ये लोग सर्व प्लानिंग के थ्रू करते हैं। सो ये कभी-कभी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको इग्नोर कर सकते हैं। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। प्लानिंग में क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पीपल। कभी-कभी इस वजह से फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा, जो भी एम्प्लॉयज है उनके अंदर, उनकी सिक्योरिटी के बेस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस that since the activities will take place as per the plan, therefore there is no need to worry। अगर activities according to the plan चलती रहेंगी तो worry करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लानिंग अगर किया होगा तो false sense भी आएगा security के regarding among the employees on the organization, then since activities will take place as per the plan, फिर activities उसके planning के हिसाब से work करेगा, ठीक है। There is no need to worry।